अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ब्राज़ील का आगे का पार्ट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 5। इसके अंदर लेट्स सी व्हेयर डू वी स्टार्ट विथ। हमें डिफ्रेंशिएट करना है कौन सा फॉरेस्ट हमको ब्राज़ील में मिलता है और कौन सा फॉरेस्ट इंडिया में मिलता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ब्राज़ील के नॉर्दर्न पार्ट में इक्वेटर पास होता है और जहाँ इक्वेटर पास होता है उसके पास बारिश ज़्यादा आती है। बारिश ज़्यादा आती है तो परपेंडिकुलर रेज ऑफ द सन ज़्यादा आती है, हैवी रेनफॉल, अबंडेंट सनशाइन, तो ज़्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं। तो यहाँ मुझे डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन फॉरेस्ट जो हमें ब्राज़ील में मिलता है और इंडिया में मिलता है। देखो द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, इसको हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ब्राज़ील में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब 24/7 उसके नॉर्दर्न पार्ट में तुम्हें फॉरेस्ट दिखने ही वाला है। कहते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एवरेज अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल मतलब पूरे साल भर एवरेज रेनफॉल जो रहता है एनुअली वो नियरली 2000 मिलीमीटर है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। कहते हैं अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल ये नियरली 2000 मिलीमीटर है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। और एनुअल एवरेज टेम्परेचर इस रीजन का है 28 डिग्री सेल्सियस। हमारा इक्वेटर पास करता है थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। किधर से पास करता है? थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। इसके लिए दिस रीजन रिसीव्स परपेंडिकुलर सनराइज थ्रू आउट द ईयर। कहते हैं ब्राज़ील के अंदर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। कौन सा फॉरेस्ट मिलता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्यों मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हमेशा हरा भरा रहता है। तो एनुअल एवरेज रेनफॉल जो हमें मिलता है यहाँ पे वो नियरली 2000 मिलीमीटर है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। एनुअल एवरेज टेम्परेचर इस रीजन का है 28 डिग्री सेल्सियस। इक्वेटर पास करता है थ्रू द नॉर्दर्न, ऊपर का पार्ट, थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। इसके लिए हम लोग कहते हैं दिस रीजन रिसीव्स परपेंडिकुलर सनराइज थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर में इस रीजन को परपेंडिकुलर सनराइज मिलता है। तो यहाँ पे अबंडेंट सनशाइन है, हैवी रेनफॉल है। अबंडेंट सनशाइन है, हैवी रेनफॉल है। बिकॉज ऑफ दिस अबंडेंट सनशाइन और हैवी रेनफॉल वेजिटेशन ग्रो करता है विथ हाई स्पीड इन दिस रीजन। लोकेशन ऑफ इंडिया इक्वेटर से दूर है। इक्वेटर के पास रहेगा तो एवरग्रीन मिलेगा, इक्वेटर से दूर है तो एवरग्रीन नहीं मिलेगा। देयरफॉर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये दिखते हैं हमें ब्राज़ील में एंड आर नॉट सीन इन इंडिया। इसके लिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये हमको दिखते हैं ब्राज़ील में एंड आर नॉट सीन इन इंडिया। यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद में ये आंसर लिखेंगे, फिर बैक जाके वापस से ये आंसर रीड करेंगे। 3 से 4 बार ये आंसर का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, देन यू ऑल विल प्रोसीड अहेड। एक फास्ट स्पीड में हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन वापस से। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल नियरली 2000 मिलीमीटर है ब्राज़ील के नॉर्दर्न पार्ट में। एनुअल एवरेज टेम्परेचर इस रीजन का 28 डिग्री सेल्सियस है। फिर इक्वेटर पास करता है थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। अगर इक्वेटर पास कर रहा है थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, इसकी वजह से ये रीजन को मिलता है परपेंडिकुलर सन रेज थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पे क्या है? ड्यू टू अबंडेंट सनशाइन, हैवी रेनफॉल, वेजिटेशन ग्रो करता है हाई स्पीड से इन दिस रीजन। लोकेशन जो है इंडिया का वो इक्वेटर से काफ़ी दूर है। इसके लिए ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो तुम्हें ब्राज़ील में मिलता है वो तुम्हें इंडिया में नहीं मिलेगा। तो अब हमें इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में बात करना है।
ये इंडिया का फॉरेस्ट हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज पे रहता है। तो पहला हम लोग बात करें हिमालयन फॉरेस्ट, इंडियन हिमालयाज। इन इंडियन हिमालयाज 3 तरीके के फॉरेस्ट हमें मिलते हैं अकॉर्डिंग टू दी एल्टीट्यूड। हम लोग हिमालयन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडियन हिमालयाज के अंदर हिमालयन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडियन हिमालयाज में हमें 3 फॉरेस्ट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। एरियाज जो लोकेटेड है सबसे ऊपर हाईएस्ट एल्टीट्यूड, एरियाज जो लोकेटेड है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, वहाँ पे तुम्हें सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज मिलते हैं। पिछला वीडियो अगर तुम लोग देखेंगे तो हिमालयाज में अक्खा टाइम स्नो रहता है। समर में जब स्नो मेल्ट होता है तो सीजनल फ्लावर ट्रीज दिखते हैं जो भी कम रहते हैं। तो हिमालयन फॉरेस्ट, इंडियन हिमालयाज में हमें 3 तरीके फॉरेस्ट मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे तुम्हें सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज मिलेंगे। जो एरियाज हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे लोकेटेड है, वहाँ पे तुम्हें सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज मिलेंगे। रीजन्स जो मीडियम एल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे तुम्हें कॉनिफरस ट्रीज, कोन जैसे ट्रीज मिलते हैं। रीजन्स जो मीडियम एल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे तुम्हें कोन जैसे ट्रीज, कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे, जैसे डिओडार, फर, पाइन एंड, और जो फुट हिल्स में है वहाँ पे तुम्हें मिक्स फॉरेस्ट मिलेंगे। इंडियन हिमालयाज में 3 तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड, हाइट। जो एरियाज हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, वहाँ पे तुम्हें सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज मिलेंगे। रीजन्स जो मीडियम एल्टीट्यूड पे है, मीडियम हाइट पे है, वहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे, जैसे डिओडार, फर, पाइन, और फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज पे तुम्हें मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलेंगे। ये इंक्लूड करता है कॉनिफरस भी और डेसीडियस भी। फुट हिल्स मतलब ये मेरा हिमालयाज है, हिमालयाज है, हिमालय के फुट हिल्स पे मतलब नीचे के पार्ट हिल का, यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है? मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलता है। कॉनिफरस भी मिलेगा, कॉनिफरस कोन जैसा, और डेसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी मिलेगा। लाइक इंडिया के जैसा स्नो कवर्ड माउंटेनियस रीजन्स ब्राज़ील में नहीं मिलते हैं। नो स्नो कवर्ड माउंटेनियस रीजन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं जो इंडिया में नहीं मिलते हैं, और इंडिया में स्नो कवर्ड माउंटेनियस रीजन्स मिलते हैं, स्नो कवर्ड माउंटेनियस रीजन्स मिलते हैं जो ब्राज़ील में नहीं मिलते हैं। तो ये हम लोग ने डिस्टिंग्विश कर दिया है फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। इंडिया में जो स्नो कवर्ड माउंटेन रीजन मिलते हैं वो ब्राज़ील में नहीं मिलते हैं, और ब्राज़ील में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है वो इंडिया में नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ये देयरफॉर है ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड हाइट वाले फॉरेस्ट जो हमें दिखते हैं इंडिया में, वो ब्राज़ील में नहीं दिखते। यहाँ पे स्पेलिंग का फ़र्क है, करेक्शन कर लेना, इंडिया, और यह है देयरफॉर। पॉज करके आंसर लिखना, पीछे जाके घड़ी घड़ी सुनना, लर्न करना, फिर ही आगे जाना। ओके, आगे जाते हैं, हम लोग आगे जाते हैं। ब्राज़ील की वाइल्ड लाइफ के बारे में बताओ, ब्राज़ील की वाइल्ड लाइफ के बारे में बताओ। तो कहते हैं हमें ग्रेट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ दिखती है इन ब्राज़ील। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स दिखते हैं हमें इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में नॉन स्पीशीज़ प्लांट्स अकाउंट करते 55,000। इट हैज़ मोस्ट नॉन स्पीशीज़ इन प्लांट्स जो अकाउंट करते 55,000। पानी के स्पीशीज़, पानी के एनिमल्स वाइल्ड लाइफ वो 3,000 है, और मैमल्स एनिमल्स वो 689, ओवर 689 मैमल्स तुम्हें मिल जाएंगे।
ठीक है, ये क्या था, ग्रीन एनाकोंडा। ये ग्रीन एनाकोंडा तुम्हें मिलेगा स्वाम्पी एरियाज, पांटानल, पटानल या पांटानल, यहाँ पे ह्यूज एनाकोंडाज मिलते हैं। ब्राज़ील में पंटानल किधर है वो ढूंढो। ब्राज़ील के स्वैम्पी एरियाज, मॉइस्ट एरियाज, स्वैम्पी एरियाज, पंटानल, ह्यूज एनाकोंडाज आर फाउंड। ब्राज़ील के किधर ह्यूज एनाकोंडाज मिलेंगे, स्वैम्पी एरियाज, पंटानल। ब्राज़ील के स्वैम्पी एरिया पंटानल में ह्यूज एनाकोंडाज तुम्हें मिलेंगे। ब्राज़ील के अंदर तुम्हें गुइना पिग्स, ये गुइना पिग्स, इन ब्राज़ील तुम्हें गुइना पिग्स, ये क्रोकोडाइल, एलिगेटर, मंकीज, प्यूमास और लेपर्ड्स भी मिलते हैं। ब्राज़ील में तुम्हें मिलेंगे गुइना पिग्स, गुइना पिग्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, मंकीज, प्यूमास, लेपर्ड्स। ब्राज़ील में तुम्हें मिलेंगे गुइना पिग्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, मंकी, प्यूमास, लेपर्ड्स भी मिलेंगे तुम्हें ब्राज़ील के अंदर। ये क्या है, अमंग द फिश तुम्हें मिलेंगे स्वॉर्ड फिश, ये स्वॉर्ड फिश है। फिशेस के अंदर तुम्हें क्या मिलेंगे, स्वॉर्ड फिश, पिंक डॉल्फिन्स। स्वॉर्ड फिश तुम्हें सी में मिलेंगे, पिंक डॉल्फिन और पिरान्हास, पिंक डॉल्फिन और ये पिरान्हास, पिंक डॉल्फिन और पिरान्हास ये रिवर में मिलेंगे। ब्राज़ील के अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ मिलता है। ये लाइन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कितने मैमल्स है, कितने फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है। ये जो ग्रीन एनाकोंडाज है ये कहाँ मिलता है, ये स्वैम्पी एरियाज पंटानल में मिलेगा। और ब्राज़ील में तुम्हें क्या मिलता है, गुइना पिग्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मंकीज, प्यूमास, लेपर्ड्स भी मिलते हैं ब्राज़ील में। फ़िश की वैरायटी में देखेंगे, स्वॉर्ड फिश ये तुम्हें किधर मिलेगा, स्वॉर्ड फिश तुम्हें मिलेगा सी में। और पिंक डॉल्फिन और पिरान्हाज, पिंक डॉल्फिन, पिरान्हाज, पिंक डॉल्फिन, पिरान्हाज, पिंक डॉल्फिन, पिरान्हाज ये किधर मिलते हैं, दे आर फाउंड इन द रिवर्स। आगे जाते हैं, अब क्या है, कॉन्डोर्स जो ह्यूज इन साइज है, कॉन्डोर्स, कॉन्डोर्स ह्यूज इन साइज, ये क्या है, कॉन्डोर्स, कॉन्डोर्स which are huge in size and they fly high. Condors huge in size and they fly high. Condors huge in size and they fly high. फिर उसके बाद में various types of parrots, ये various types of parrots, macaws, flamingos, flamingos ये मेजर बर्ड्स है जो तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। क्या मिलेगा, कॉन्डोर्स, कॉन्डोर्स ह्यूज इन साइज, फ्लाई हाई, वेरियस टाइप्स ऑफ पैरट्स, फिर मकाउस और ये फ्लैमिंगोज ये मेजर बर्ड्स है जो तुम्हें यहाँ मिलते हैं। ब्राज़ील की वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे, बहुत सारा ग्रेट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ तुम्हें ब्राज़ील में मिलते हैं। ये जो ग्रीन एनाकोंडाज है, ह्यूज एनाकोंडाज ये किधर मिलता है, स्वाम्पी एरियाज पंटानल में मिलता है। ब्राज़ील में तुम्हें और क्या मिलता है, गुइना पिग्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मंकीज, प्यूमास, लेपर्ड्स। फिश वैरायटी में स्वॉर्ड फिश ये तुम्हें किधर मिलेगा, स्वॉर्ड फिश मिलेगा सीज में। पिंक डॉल्फिन और ये क्या है, पिरान्हास ये तुम्हें मिलेगा रिवर्स में। फिर ये क्या है, बोलो, ये वैरायटीज ऑफ पैरट्स, मकाउस, फ्लैमिंगोज, ये कॉन्डोर्स,
huge in size, fly high. Various types of parrots, macaws, फ्लैमिंगोज, ये मेजर बर्ड्स है जो तुम्हें यहाँ मिलते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर देखेंगे तुम्हें मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज वैरायटीज वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील बहुत रिच है एंड डाइवर्स। डाइवर्स मतलब अलग अलग है। मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स भी तुम्हें ब्राज़ील में मिलेंगे। इस वैरायटी के वजह से वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील रिच है, डाइवर्स भी है। क्या क्या है वाइल्ड लाइफ में? बर्ड्स, फिशेस और एनिमल्स। और ये पन्नाटल में तुम्हें ह्यूज एनाकोंडास मिलेंगे। एनिमल्स, गुइना पिग्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मंकीज, प्यूमास, लेपर्ड्स। फिर स्वॉर्ड फिश किधर मिलेगा? सी में। पिंक डॉल्फिन, पिरानास किधर मिलेगा? रिवर्स में। इसके अलावा बर्ड्स, कॉन्डोर्स, वैरायटीज ऑफ पैरट्स, मकाउस, फ्लैमिंगोज। इसके अलावा और क्या मिलेगा? इंसेक्ट्स भी मिलते हैं। ये वैरायटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ के वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज वैरायटीज, जो वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील है वो रिच एंड डाइवर्स है। पॉज करेंगे। शॉर्ट नोट ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील लिखेंगे। शॉर्ट नोट ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील लिखेंगे। इसमें पॉइंट नंबर 1, शॉर्ट नोट ऑन वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील, ये पॉइंट नंबर 1, ये नहीं लिखना है। आगे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, आगे पॉइंट नंबर 3, ब्राज़ील में तुम्हें गुइना पिग्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, मंकीज, प्यूमास, लेपर्ड्स भी मिलते हैं। पॉइंट नंबर 4, फिश वैरायटी में क्या मिलेगा? फिश वैरायटीज़ में स्वॉर्ड फिश मिलेगा सी में। पिंक डॉल्फिन, पिरानास मिलेगा इन द रिवर्स। पॉइंट नंबर 5, कॉन्डोर्स जो फ्लाई करते हैं हाई, ह्यूज इन साइज, वेरियस टाइप्स ऑफ पैरट्स, मकाउस, फ्लैमिंगोज, मेजर बर्ड्स जो हमें यहाँ मिलता है। पॉइंट नंबर 6, मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स भी हमें यहाँ मिलता है। और पॉइंट नंबर 7, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज वैरायटीज वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील इज रिच एंड डाइवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स इज फाउंड इन ब्राज़ील। आंसर देना है। वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स इज फाउंड इन ब्राज़ील। इंसेक्ट्स हमें मिलते हैं फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में और स्वैम्पी लैंड्स में। और स्वैम्पी लैंड्स में एक और चीज़ मिलता है, स्वैम्पी लैंड्स ऑफ पन्नाटल, एनाकोंडास। तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स इज फाउंड इन ब्राज़ील। तो कहते हैं इंसेक्ट्स मोस्टली हमें दिखते हैं फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में और स्वैम्पी लैंड्स में। इंसेक्ट्स मोस्टली हमें दिखते हैं फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में और स्वैम्पी लैंड्स में। इंसेक्ट्स जो है वो लीव्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं और नेक्टर खाते हैं फ्रॉम द प्लांट। मैनी इंसेक्ट्स ईट लीव्स, ग्रास एंड नेक्टर फ्रॉम द प्लांट्स। इंसेक्ट्स तुम्हें मोस्टली मिलेंगे फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में और स्वैम्पी लैंड्स में। ये इंसेक्ट्स मोस्टली खाते हैं लीव्स, ग्रास एंड नेक्टर फ्रॉम द प्लांट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट तो मुझे दिखना ही है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। एवरग्रीन फॉरेस्ट मुझे दिखना है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ये जो ग्रासलैंड्स हैं मुझे सेंट्रल पार्ट्स में भी दिखते हैं और पराग्वे, पराना रिवर बेसिन में भी दिखते हैं। ग्रासलैंड ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब ग्रास वाला लैंड मुझे नॉर्दर्न पार्ट में दिखता है। इसके अलावा सेंट्रल पार्ट में भी दिखता है और पराग्वे, पराना रिवर बेसिन, ये रिवर बेसिन के पास भी मुझे ग्रासलैंड दिखते। क्या नाम है इसका? पराग्वे पराना। पराग्वे पराना रिवर बेसिन के पास भी ग्रासलैंड दिखते हैं, हाँ या ना?
सिमिलरली स्वैम्पी लैंड्स पन्नाटल रीजन में भी दिखता है इन ब्राज़ील। पन्नाटल रीजन स्वैम्पी लैंड में एक और चीज़ मिलता है, याद रखना, एनाकोंडास। स्वैम्पी लैंड्स तुम्हें पन्नाटल रीजन में भी दिखेगा इन द ब्राज़ील, यानी तुम्हें ब्राज़ील की हर जगहों पे ग्रासलैंड दिखने वाला है। किधर? नॉर्दर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में और पन्नाटल रीजन में। किधर दिख रहे ग्रासलैंड तुम्हें? नॉर्दर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट ऑफ पराग्वे पराना और पन्नाटल रीजन में भी दिखने वाला है। और ये ग्रासलैंड में क्या होता है? इंसेक्ट्स ये ग्रासलैंड्स के लीव्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं और नेक्टर खाते हैं। अब जहाँ ग्रास रहेगा, जहाँ पे ग्रीनरी रहेंगी, वहाँ पे इंसेक्ट्स को खाना मिलेगा, और जहाँ खाना मिलेगा वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। इसके लिए हम लोग कहते हैं वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। यहाँ देखो, इंसेक्ट्स क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं ग्रास, लीव्स और नेक्टर। ग्रास, लीव और नेक्टर ये मुझे ब्राज़ील के नॉर्थ में, सेंट्रल में और पन्नाटल रीजन में भी दिखता है। यहाँ पे मुझे दिखता है ज़्यादा ग्रास, तो ज़्यादा ग्रास दिखेगा तो ज़्यादा इंसेक्ट्स दिखेंगे, ज़्यादा इंसेक्ट्स दिखेंगे तो मैं कहती हूँ वाइड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। पॉज करेंगे, रीड करेंगे, आंसर लिखेंगे। मैं अब वापस से रिपीट कर रही हूँ। इंसेक्ट्स तुम्हें मेनली दिखेंगे इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और स्वैम्पी लैंड्स। इंसेक्ट्स लोग खाते हैं लीव्स, ग्रास और नेक्टर फ्रॉम द प्लांट्स। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट तुमको दिखते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ग्रासलैंड्स तुमको दिखेंगे सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील और पराग्वे पराना रिवर बेसिन में। और स्वैम्पी लैंड्स तुम्हें दिखेंगे पन्नाटल रीजन में। इंसेक्ट्स तुम्हें मिलते हैं फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में और स्वैम्पी लैंड्स में। इंसेक्ट हमें दिखते फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, स्वैम्पी लैंड में। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मुझे मिलता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में। ग्रासलैंड्स मुझे मिलता है सेंट्रल पार्ट्स में और पराग्वे पराना रिवर बेसिन में। और स्वैम्पी लैंड्स मुझे दिखता है पन्नाटल रीजन्स ऑफ ब्राज़ील में। इसके लिए मैं कहती हूँ वाइड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स मुझे दिख जाते ब्राज़ील में। ठीक है। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। ये आंसर तुम लोग लिख लो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये आंसर कराऊंगी। लिख लो, नेक्स्ट लेक्चर में आंसर कराऊंगी। मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ।